Hello friends, namaste, welcome back. Hope you all are doing well. So आज का खबर मार्केट के ऊपर। तो आज मार्केट क्यों गिरा? उसमें बड़ी दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि आरबीआई ने आज बम फोड़ दिया। आरबीआई ने कल रिपोर्ट छोड़ा था कि आरबीआई ने क्या किया है कि उसको क्या बोलते हैं, जो बैंक होता है, ठीक है। सो बैंक हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, या ब्रोकेज भी हो गया, ब्रोकर्स भी हो गए, उनको क्या कहना है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोल के एक नया रूल पास किया है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एक नया रूल आरबीआई ने अपना रूल में बदलाव किया है। तो उसके कारण क्या होगा कि पहले बैंक क्या करता था कि जो एनपीए दिखाता था, जब एक्चुअल में एनपीए होता था। अब क्या है ना कि आप फ्यूचर को क्रेडिट करना है, फ्यूचर को क्रेडिट करके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोल के पहले ही दिखाना है। अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो सेल बुक है, उसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसमें आप प्रोविजन के लिए पहले दिखाना है और उसके लिए मनी रिजर्व करना है। उसमें क्या होता है ना कि जो इसमें ये लागू करने से, मतलब ये लागू अभी नहीं है, ये लागू होगा आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 2027 अप्रैल 1 से लागू होगा। बट उसके लिए आपको 1 साल का समय है। समय इसीलिए है क्योंकि आपको फिर उसी हिसाब से प्रोविजनिंग वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि बैंक को पहले से ही बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को पहले से प्रोविजनिंग रखना पड़ता है कि इस तरह जो इवेंट होगा, जो एनपीए होगा, जो मनी लॉसेस होगा, आप किसी को क्रेडिट देते हो, जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, आप अगर हाउस लोन लेते हो दैट इज सिक्योर लोन। अगर आप बिजनेस लोन लेते हो और उसके बदले में आप कुछ मॉर्गेज रखते हो दैट इज सिक्योर लोन। अगर आप गोल्ड को गिरवी रख के लोन लेते हो दैट इज सिक्योर लोन। जैसे कि पर्सनल लोन हो गया दैट इज अनसिक्योर लोन। ऐसा बैंक अच्छा मार्जिन के लिए अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, बैंक भी देते हैं। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर है वो भी देते हैं। बट उसमें क्या मतलब, उसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, बट हाई रिस्क होने का कारण उसमें लॉसेस सहना पड़ता है। तो वो लॉसेस को क्या करते हैं, लास्ट में एनपीए घोषित करते हैं। बट यहाँ पे उसका उल्टा हो गया कि आपको पहले से प्रोविजनिंग करके, मतलब आपका जो पैसा है आपको उसको बढ़ा के रखना पड़ेगा, ताकि बैंक को या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनको पहले रखना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा लॉसेस हो सकता है। उसको मद्देनजर रखे वो अपना कॉशियस होके लोन प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आप 100 रुपया लोन देते थे, अभी आपको 90 रुपीज लोन देना पड़ेगा। 10% आपको प्रोविजनिंग के लिए रखना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मे नॉट बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट घट जाएगा क्योंकि आप ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा। इसमें क्या होता है, जो बैंकिंग स्टॉक है शॉर्ट टर्म के लिए आपका लॉसेस होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, और बैंकिंग स्टॉक जो होता है शॉर्ट टर्म में गिरने की चांसेस है। इसीलिए आज आपका पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी बैंक, उनमें मतलब फॉल हुआ था, मतलब गिरावट हुआ था। तो जिसके कारण निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक गिरने से बैंक निफ्टी और पीएसयू निफ्टी और आपका निफ्टी 50 का आज अच्छा खासा गिरावट हुआ है। सो ये आपका मेजर रीजन हो गया। और ये
जो आरबीआई ने किया है, इट्स वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपका प्रोविजनिंग अच्छा हो जाएगा, आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा और इन्वेस्टर के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होता है ना, आप बिना कोलेट्रल, बिना मॉर्गेज आप लोन दे देते हैं और उसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस भी रहता है, अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट होने का चांसेस होता है। हाँ, तो वो सब कारण लॉन्ग टर्म में आपको ये सब बेनिफिट होगा। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए हाँ, और एक चीज, जो ब्रोकर्स लोग क्या बोल देते हैं, लोन देते थे आपको, मार्जिन देते थे, अब उनका भी प्रॉफिट मार्जिन घटने लगेगा, क्योंकि उनको भी प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। सो जैसे कि एंजल लोन हो गया, आपका बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, जिसमें आप और जो भी ब्रोकर जो लोग लिवरेज देते थे, उनके लिए उनका मार्जिन मतलब प्रॉफिट घट जाएगा, क्योंकि उनको लिवरेज देने के लिए भी प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका लिक्विडिटी कम हो जाएगा, लिवरेज कम हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से आप एनएससी बीएससी में भी गिरावट होने का चांसेस है। और एक क्या है कि रिस्क वेट नॉर्म्स में होता है, आपका बैंक को ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। क्या मतलब है कि आपको मतलब जो आरबीआई के पास उनका जो क्या बोलते हैं सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता था, अभी वो अमाउंट उनको बढ़ाना पड़ेगा। इससे शॉर्ट टर्म लॉस बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो अब शॉर्ट टर्म लॉस बोले तो आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बैंकिंग स्टॉक जो है, एनबीएफसी स्टॉक जो है, वो गिर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए आफ्टर 1 ईयर दे विल शो बेटर प्रॉफिट, बेटर मार्जिन। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं मार्केट में, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के जरिए जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स लेते हैं या अच्छे म्यूचुअल फंड लेते हैं, दे नीड टू कंटिन्यू देयर एसआईपी। इसमें आपको पैनिक होकर सेलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। आप बेस्ट क्वालिटी बैंक चुनिए, बेस्ट क्वालिटी म्यूचुअल फंड चुनिए एंड स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एट द एंड आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सो और एक रीजन जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, जिसके कारण अभी जो ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें क्या होता है ना, आपका ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस कम नहीं हो रहा है, उल्टा क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते जा रहा है। अभी 111 यूएस डॉलर हो गया है पर बैरल। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, मार्केट को नीचे गिराने में मदद करता है और ये सब बियर वालों को हेल्प करता है कि मार्केट को नीचे गिराने में। और उसमें क्या होता है ना, देखो अगर इंडिया के लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्रूड ऑयल अगर 70-80 डॉलर से ऊपर जाता है, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर इंडिया, बिकॉज आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट में हर चीज को आपको महंगी दाम दे के लेना पड़ेगा। सो अभी तक तो मार्केट में फ्यूल रेट नहीं बढ़ा है, जब फ्यूल रेट बढ़ जाएगा तो हर चीज का कीमत आपको महंगी कीमत दे के लेना पड़ेगा। सो ये सब रीजन है मार्केट का डाउनफॉल होने के लिए। बट आज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, हम लोगों को इसके लिए डरने का जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे इवेंट्स बहुत सारे आएंगे जाएंगे। आज as a long term investor we have to keep invest and we have to maintain our consistency। और इसमें क्या होता है, आपका रुपये एवरेज हो रहा है, जब आपको मार्केट नीचे जाता है तो आपको म्यूचुअल फंड का एनएवी सस्ते में मिलता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपको महंगी कीमत देके, महंगी रेट देके म्यूचुअल फंड का एनएवी यूनिट्स खरीदना पड़ता है। सो इस तरह इवेंट्स आएगा जाएगा। और जब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है और हमारा गोल लॉन्ग टर्म है, हमें
इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे रिगार्डिंग द मार्केट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट अगर मेरा जो कंटेंट रिलेटेड टू मार्केट या म्यूचुअल फंड आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, इवन प्लीज कमेंट जो भी मेरा खामियां है और मैं आगे जाके कैसे मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। काइंडली शेयर माय यूट्यूब चैनल सो दैट इट विल रीच टू मोर पीपल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट फ़ायदा ले सकें। So this is what I wanted to share with you, and we are into NJ Wealth Mutual Fund. So अगर किसी को म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना है, मैं अपना नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सो आप जाके उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं, हमारा टीम है जो आपको गाइड कर सकते हैं किस में आपका गोल के हिसाब से किस फंड में इन्वेस्ट करने से आपको लंबे समय में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू, वेरी गुड डे, नमस्ते।